हेलो स्टूडेंट। आज के मेरे इस वीडियो लेक्चर में आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं एसक्यूएल कॉन्स्ट्रेंट के बारे में। जैसा कि हमने बताया था अपने इस एसक्यूएल कॉन्स्ट्रेंट के बारे में कि कॉन्स्ट्रेंट क्या होता है। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता है कंडीशन। अगर आप किसी फील्ड में कोई कंडीशन देना चाहते हैं तो कॉन्स्ट्रेंट का यूज़ कीजिएगा। इसमें हम लोगों ने ये भी डिस्कशन किया है कि कांस्टेंट दो तरीके से दिया जाता है, एक कॉलम लेवल पे, एक टेबल लेवल पे। और साथ ही साथ हम लोगों ने डिस्कशन कुछ किया था कांस्टेंट के बारे में, जो ऑलरेडी हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर में आप देखे होंगे। नॉट नल कांस्टेंट, डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट, यूनिक कांस्टेंट के बारे में इज़ ऑल अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़ाम्स एंड ऑल्सो इन फ्यूचर। नॉट नल कांस्टेंट के बारे में हमने कहा था कि कांस्टेंट नॉट नल कांस्टेंट कब देते हैं। नॉट नल कांस्टेंट उस वक्त दिया जाता है जब किसी फील्ड में आपको एंट्री करना मस्ट होता है, जो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कशन किया है कि अगर आप कोई टेबल बनाते हैं, अगर आप चाहते हैं कि उसमें एंट्री करना ही है, मस्ट है, तो आप उसमें एक कंडीशन, एक कांस्टेंट डालेंगे, दैट इज़ नॉट नल। उसी के साथ एक और हम लोगों ने कांस्टेंट यूज़ किया था, दैट इज़ कॉल्ड डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट। जैसा कि हमने बताया कि अगर आप कुछ फॉर्म एंट्री कर रहे हैं, नेट पे कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं, और अगर आप कोई डेटा कुछ फील्ड में उस वैल्यू को नहीं इंसर्ट कर रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू इसमें आप सेट करेंगे वो वैल्यू चला जाएगा। यूनिक कांस्टेंट के बारे में बताया था हमने कि यूनिक कांस्टेंट एक ऐसा कांस्टेंट है जिसमें ऑल वैल्यूज़ इन ए कॉलम आर डिफरेंट। उस कॉलम में जो भी वैल्यू होंगे वो डिफरेंट होंगे, दैट मीन्स ऑल शुड बी यूनिक। ठीक है, उसी तरीके से आज हम लोग जो डिस्कशन करने जा रहे हैं जिस कांस्टेंट के बारे में, दैट कांस्टेंट इज़ कॉल्ड प्राइमरी की कांस्टेंट। प्राइमरी की कांस्टेंट के बारे में कहा गया है कि इट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो रिकॉर्ड्स इन ए डेटाबेस टेबल। आप प्राइमरी की एक ऐसे कांस्टेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है जैसे कि आप किसी फील्ड में चाहते हैं कि डुप्लीकेट वैल्यू ना हो, तो हम लोग वहाँ पर प्राइमरी की यूज़ करेंगे। ए प्राइमरी की इज़ ए फील्ड इन ए टेबल विच यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो रिकॉर्ड इन ए डेटाबेस टेबल। दूसरा इसके बारे में क्या लिखता है, प्राइमरी की मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यू। जैसा कि हमने बताया कि डुप्लीकेट वैल्यू एंट्री नहीं होगा इसमें भी। ए प्राइमरी की कॉलम कैन नॉट हैव नल वैल्यूज, इसमें नल वैल्यू नहीं हो सकता है। ए टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की which may consist of a single or multiple fields. When multiple fields are used as primary key, they are called composite key. तो हमने बताया कि जिस तरीके से यूनिक की काम करता है उसी तरीके से प्राइमरी की भी काम करता है। अगर हम किसी फील्ड के बगल में अगर हम प्राइमरी की लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप उसमें डुप्लीकेट वैल्यू एंट्री नहीं कर सकते हैं। और अगर आप प्राइमरी की यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स कि नॉट नल यूज़ करना मस्ट है। साथ ही साथ हर टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकता है। ये बहुत यूनिक डिफरेंस है यूनिक कांस्टेंट और प्राइमरी की कांस्टेंट में। आप बोलेंगे सर प्राइमरी की भी वही काम कर रहा है, यूनिक की भी वही काम कर रहा है। फ़र्क क्या है कि एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकता है और यूनिक जो की कांस्टेंट होता है एक से ज़्यादा फील्ड को हम दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम मल्टीपल फील्ड को अगर हम प्राइमरी की के तौर पर यूज़ करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कंपोजिट की। मल्टीपल फील्ड आर यूज एज अ प्राइमरी की, दे आर कॉल्ड कंपोजिट की। अब देखिए, इफ ए टेबल हैज़ प्राइमरी की डिफाइन ऑन ए फील्ड देन वी कैन नॉट हैव टू रिकॉर्ड्स हैविंग द सेम वैल्यू। जाहिर सी बात है, अगर हम किसी भी फील्ड में अगर प्राइमरी की देंगे तो दो वैल्यू इस तरह का नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक एग्जांपल हमने दिया है। आप लोग जब लैब या प्रैक्टिकल या आपके घर में अगर लैपटॉप होगा तो आप उस पर ये कमांड्स देंगे, चूँकि ये सिंटेक्स जो हमने एग्जांपल के साथ दिया है वो माई स्कूल पर भी काम कर रहा है और अकल पे भी काम करेगा। प्रॉब्लम होगा तो आईएनटी की जगह पर आप नंबर डेटा टाइप ले लीजिएगा।
जैसे यहाँ पर हमने एक टेबल बनाया है, क्रिएट टेबल कस्टमर आईडी, जिसका डेटा टाइप 90 दिया, आप नंबर ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेम है, एज है, ये तीनों को नॉट नल दिया है, मतलब एंट्री करना मस्ट है, एड्रेस सिंपल लिया है, और साथ ही साथ एक आपको प्राइमरी की यहाँ पर जो आईडी है उसको प्राइमरी की के तौर पर हमने यूज़ किया है। तो आईडी यहाँ क्या हो गया, प्राइमरी की हो गया, दैट मीन्स के दैट फील्ड इज प्राइमरी की, दैट फील्ड शुड बी यूनिक, नो डुप्लीकेट वैल्यू शुड बी इंसर्टेड। अब देखिए एक और, टू क्रिएट द प्राइमरी की कॉन्स्टेंट इन द ID कॉलम व्हेन द कस्टमर टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट। सपोज कीजिए आप पहले से टेबल बना लिए हैं, आपको लगा कि अरे इसमें तो हम छूट गए हैं, प्राइमरी की नहीं दिया है, तो आपको याद होगा हमने बहुत इंपॉर्टेंट एक कमांड बताया था, दैट कमांड इज कॉल्ड अल्टर टेबल कमांड। अल्टर टेबल नेम्स ऐड प्राइमरी की ID। इस तरीके से हम उस एग्जिस्टिंग टेबल जो ऑलरेडी बना हुआ है उसमें हम अपना नया कॉन्स्टेंट डाल सकते हैं, चाहे वो नॉट नल हो, चाहे वो यूनिक हो, चाहे वो प्राइमरी की हो। यहाँ पर एक नोट किया है कि इफ़ वी यूज़ द अल्टर टेबल स्टेटमेंट टू ऐड प्राइमरी की, द प्राइमरी की कॉलम मस्ट ऑलरेडी हैव बीन डिक्लेयर्ड टू नॉट कंटेन नल वैल्यूज। फॉर डिफाइनिंग प्राइमरी की कांस्टेंट वन ऑन मल्टीपल कॉलम यूज़ द फॉलोइंग सिंटेक्स। अगर हमको एक से ज़्यादा फील्ड में को अगर प्राइमरी की बनाना है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इस तरीके से आप टेबल जब बनाइएगा तो आप इस तरीके से आप उसको बनाइएगा। देखिए यहाँ पर दिया है क्रिएट टेबल कस्टमर, जिसमें आईडी है, नेम है, एज है, सैलरी है। प्राइमरी की हम दो को ले रहे हैं, आईडी को भी ले रहे हैं और नेम को भी ले रहे हैं। और कीजिए, एक आप प्राइमरी की एक ही बार यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एक से ज़्यादा फील्ड को यूज़ कर सकते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंपोजिट की। नेक्स्ट है कि to create a primary key constraint on ID and names when the customer table already exists। अगर आपका टेबल पहले बना हुआ है और लगा कि यार ये दोनों फील्ड पे हमको प्राइमरी की बनाना है, तो फिर अगेन हम लोग यूज़ करेंगे, किस चीज़ को यूज़ करेंगे, अल्टर टेबल कस्टमर ऐड कॉन्स्टेंट नेम प्राइमरी की, एंड जिस पर आप देना चाह रहे हैं ID और नेम पर हम इसको करेंगे। नेक्स्ट है, अगर सपोज़ कीजिए कि आप कॉन्स्टेंट बना दिए हैं, तो जिस तरीके से जितने सारे कांस्टेंट को हमने डिलीट किया था, यहाँ भी वो ऑप्शन है, वी कैन ऑल्सो डिलीट प्राइमरी की कांस्टेंट। वी कैन क्लियर द प्राइमरी की कांस्टेंट फ्रॉम द टेबल विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग सिंटेक्स, अल्टर टेबल कस्टमर ड्रॉप प्राइमरी की। तो जिस तरीके से हम लोगों ने प्राइमरी की बनाया था, अगर आप चाहते हैं कि उसको डिलीट कर दें तो हम लोग अल्टर टेबल का यूज़ करके हम इस प्राइमरी की को भी डिलीट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपको सभी को समझ में आया गया होगा कि कांस्टेंट क्या होता है, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, प्राइमरी की का क्या यूज़ है, प्राइमरी की और यूनिक की में क्या फ़र्क है, बोथ ट्रीटिंग द सेम वर्क, but the main difference is that we can use only one primary key in a table, and in unique key we can use more than one field which have unique key constraint। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, और जितने सारे नोट्स, जितने सारे आइडियाज़ आपको दे रहे हैं, आप अपने घर पे उसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। थैंक यू।